नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीजीपीडीएम के प्रिलिमिनरी एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत इसके ऊपर बोलने की कोशिश करने वाला हूं इस पूरे वीडियो में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए सुटेबल हो, कुछ लोग अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाते हैं, खुद की बनानी भी चाहिए क्योंकि हर एक का पढ़ाई का अप्रोच डिफरेंट होता है। क्लियर? एक आधा दो पॉइंट लगा आपको तो वो अडॉप्ट कर सकते हो। क्लियर? मगर उसके पहले मैं इस चीज के ऊपर बोलना चाहता हूं कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे डाला था। कुछ लोगों को पसंद आया, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना भी आया हो। क्लियर? उसमें मैंने बोला था कि एनटीए की तरफ से सीजीपीडीएम को एक डेट प्रपोज की गई है, वो है 21 दिसंबर। ये प्रपोज की ही डेट है, प्रपोजल है, एक्सेप्ट हुआ इसका कहीं दावा मैंने नहीं किया है। राइट? शायद मंडे को मीटिंग होगी, मंडे के मीटिंग में डिस्कस होगा, हो सकता है कुछ और डेट के ऊपर भी उनका डिस्कशन हो जाए, मगर ये प्रपोजल गया है, ये श्योर है। अब कुछ लोग पूछते हैं किस आपके सोर्सेस क्या है, सोर्सेस बताए नहीं जाते मेरे दोस्त। राइट? अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जब नोटिफिकेशन आया था ना सीजीपीडीएम का, उसके कुछ दिन पहले मैं वीडियो लेके आया था कि सीजीपीडीएम का नोटिफिकेशन आने वाला है। क्लियर है? यूट्यूब पे आप देख लीजिए। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि 21 दिसंबर को ही एग्जाम होगा, ये प्रपोज वन ऑफ द डेट है। अब बाकी डेट हो सकता है उसमें डिस्कस हो जाए, क्योंकि क्या है, सीजीपीडीएम को दिक्कत ये है कि पहली एग्जाम हड़बड़ी में उन्होंने कंप्लीट की थी क्यूसीआई के थ्रू, उसमें काफी चीजें गलत हो चुकी है कि एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। उनके ऐसे भी एक्सपीरियंस है, इनके ऊपर भी हो सकता है उसमें डिस्कस हो। अभी तक तो इसके ऊपर काफी काम चल ही नहीं रहा था, एक एजेंसी फाइनल की गई थी मगर वो एजेंसी भी आगे कुछ काम कर नहीं रही थी, तो इस पे अब काम चल रहा है। उसमें एक प्रपोजल है, अब उसी दिन होगा इसका कोई गारंटी नहीं है किसी को, वो डिस्कस होगा। अब यही 21 दिसंबर ही होने वाला है, तो अगले 2-3 दिन में आपको पता चलेगा। मंडे को शायद मीटिंग हो जाए, ट्यूसडे को शायद, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिर बाद ना बोले आप बोल रहे थे कि होगा, ऐसे हुआ नहीं, फिर ओके, फिर आप कुछ गाली गलौज कर लो, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि ट्यूसडे तक आपको पता भी चल जाएगा कि क्या है, होने वाला है या नहीं, वो मैं बता दूंगा आपको, अपडेट कर दूंगा उस टाइम तो। आपको बस आपके पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। और कुछ लोगों को ऐसा लगे कि यार इनको तो क्या व्यू चाहिए होते, सब्सक्राइबर चाहिए होते, इनको अपने कोर्सेज बेचने होते। पागल नहीं हुई यार मैं कि 10 दिन में एग्जाम है ये बोल दूं, कौन कोर्स खरीदेगा? मैं बोल देता मार्च में एग्जाम है, फरवरी में एग्जाम है, फिर गैप अच्छा समय मिलता, लोग कोर्स भी खर्चे करते, देखते भी। 10 दिन में कौन कोर्स खरीद करके देखेगा? आप खुद ही देख लो, आप खरीद के थोड़े ना ये करने वाले। अब अपने हिसाब से 10 दिन में कवर करने की कोशिश करता है आदमी। क्लियर? तो ये ऐसे होता नहीं है। फिर बोलोगे सर मेंस की बैच आपको मैकेनिकल की पढ़ा रहे हो तो वो बेचनी होगी। अरे मेंस की बैच 10 दिन में एग्जाम बता रहा हूं प्री की, कौन मेंस की बैच खरीदेगा? ये नहीं होता है दोस्त। जो लगा मिला कुछ इनपुट मैंने आप तक पहुंचा दिया है। क्लियर? कुछ दिन में मिलेगा। राइट? अभी ऐसा है नहीं कि फरवरी में बोल दिया, फिर आपने फरवरी के हिसाब से पढ़ाई करनी शुरू कर दी, फिर बाद में एग्जाम दिसंबर में आ गई, तब दिक्कत हो सकती है। मगर बोल रहा हूं कि 10 दिन की, 10-12 दिन के बाद की डेट प्रपोज है, प्रपोज है, अगेन प्रपोज है, ये बोल रहा हूं, फिक्स है ये नहीं बोल रहा हूं, प्रपोज है। तो 10 दिन में पढ़ाई आप पूरा अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो अच्छी बात है ना, इसमें गलत क्या है? तो आप अच्छे से करने की कोशिश करिए। क्लियर? ओके। मेरी टेस्ट सीरीज है, लेनी है तो ले लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे भी मैंने बहुत कम फीस रखी है उसकी, और ये डिस्क्रिप्टिव की बैच है, प्री के बाद आप सोच सकते हो इस बैच के बारे में। बस इंडस्ट्रियल और थर्मो मेरा बाकी है, बाकी सब पढ़ा दिया है। क्लियर? अब चलते हैं कि हमें थोड़ा सा प्लानिंग किस तरह से रखनी चाहिए। आपको रखनी है उस तरह से रख सकते हो, नहीं तो अपनी खुद की प्लानिंग बनाओगे तो वो तो बहुत बढ़िया बात है। क्लियर? अब 2 ग्रुप में हमें पूरे सिलेबस को प्री के डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब कैसे? टाइम के हिसाब से उसको डिवाइड करना है। क्लियर? जैसे रीजनिंग, एप्टी, इंग्लिश। राइट? रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, एप्टी के 30 क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग के 50, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे। क्लियर? ये थोड़ा सा पोर्शन टाइम कंज्यूमिंग है एज कंपेयर टू अदर पोर्शन। अदर पोर्शन कौन सा है? तुम्हारा साइंस है 30 मार्क्स का। ओके, उसके बाद में जीएस जीके है 30 मार्क्स का, और पेटेंट का पार्ट है आपका 15 मार्क्स का। अब देखो, ये थोड़ा सा कम समय लेता है, ये 75 क्वेश्चन, ये 75 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन। क्लियर? अब ये कम समय लेता है। अब
इसमें आपको ये देखना है कि मुझे मैक्सिमम मार्क कौन दे सकता है। तो मैक्सिमम मार्क पूरे पेपर के अंदर आप एनालाइज करोगे तो आपको ये महसूस होगा कि यार मैक्सिमम मार्क मुझे साइंस से मिल सकते हैं, मैं कोशिश 100% करूंगा तो पूरे भी मार्क लेके आ सकता हूँ। और आप 16 देखिए, 18 देखिए, इस बार का जो एक्सपीरियंस आया वाला वो भी पेपर देखिए, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। लूसेंट जैसे बुक्स में आपको अच्छा खासा कंटेंट मिलेगा। क्लियर, वो कंटेंट भी आप पढ़ के इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। बहुत यूट्यूबर है, उनके खुद के एमसीक्यू के सेशंस है, उनको भी आप यूज कर सकते हो। काफी कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा। क्लियर, लुसेंट जैसे किताबों में भी काफी कंटेंट मिलेगा। ये आपकी सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे टॉप प्रायोरिटी। आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो और यही एग्जाम टारगेट है तो मिनिमम दिन के 10 घंटे तो अब निकाल लो। क्लियर, अगले 10 दिन के लिए ही निकाल लो। एग्जाम आगे चली गई ना तो फिर आप अपने हिसाब से कर लो एडजस्ट। फिर मेंस के ऊपर, डिस्क्रिप्टिव के ऊपर ज्यादा फोकस देना है वो भी कर सकते हो, मगर अगले 10 दिन के लिए कर लो। हो सकता है जनवरी में भी एग्जाम चली जाए। वो जनवरी वाला भी वीडियो में लेके आया था, वो न्यूज, वो भी इंडिया में मैं पहली बार फर्स्ट टाइम लेके आया था, सबके आने से पहले। जो लोगों को दिक्कत है ना, ओके, वो ढूंढते रहता हूँ यार, मैंने बोला इस एग्जाम से मैं प्यार करता हूँ। क्लियर, इसलिए मैं ये इसके अपडेट लेके आता हूँ। अभी तक गलत नहीं हुआ है, ये भी अपडेट, डेट कुछ भी हो सकती है मगर जो प्रपोजल गया वो गलत नहीं है। क्लियर, वो न्यूज सही है। तो साइंस है, साइंस 30 क्वेश्चन है। ओके, सबसे ज्यादा आपकी टॉप प्रायोरिटी उसी पे होनी चाहिए क्योंकि उसमें मैक्सिमम मार्क कवर कर सकते हो, पूरे भी मार्क लेके आ सकते हो। क्लियर, फिर उसके बाद में जीएस जीके। अब कैसे होता है कि करंट अफेयर को थोड़ी सी हमें दिक्कत है। क्लियर, कभी कभार करंट अफेयर उठपटांग आ जाता है। ओके, अब हो सकता है सिंगल वन लाइनर ही आ जाए क्योंकि समय की सीमाएं हैं अपनी। क्लियर, कम समय में हमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, 120 मिनट 150 क्वेश्चन। क्लियर, तो दिक्कत वो है, उस वजह से लंबे क्वेश्चन होने की थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी है। और लास्ट टाइम क्या हुआ था कि उन्होंने ये पैटर्न फॉलो नहीं किया था। क्लियर, मगर इस बार कैसे एनटीए का खुद का नाम है, अपना रेपुटेशन है, तो ये हो सकता है कि वो पूरा पैटर्न अच्छे से सही से फॉलो करे। क्लियर, लास्ट टाइम ये भी हुआ था कि पहले इंग्लिश का कोर्स क्वेश्चन आया, फिर एप्टी का आ गया, फिर रीजनिंग का आया, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ रहा था। इस बार हो सकता है सेक्शन वाइज क्वेश्चन आ जाए। क्लियर, तो वो सेक्शन वाइज क्वेश्चन आ जाए तो आप इधर से ही शुरुआत कर लेना, इन तीनों से, फिर इधर आ जाना, क्योंकि ये तीनों बहुत ही कम समय में आप इनको अच्छे से देख के सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, पहले तुक्के नहीं लगाने, बाद में तुक्के के बारे में सोचा जाएगा। क्लियर, क्योंकि तुक्का तो लगाता ही आदमी, कुछ ना कुछ तो लगाता ही है, कम ज्यादा क्वांटिटी हो सकती है मगर लगाता जरूर है। क्लियर, सो जीएस जीके, जीएस जीके में भी आपको करंट अफेयर जीके, इंडिया टुडे, सॉरी जीके टुडे जैसे प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर आपको, उनके वेबसाइट के ऊपर काफी करंट अफेयर मिलेंगे। वो करंट अफेयर आप लगा सकते हो। यूट्यूब के ऊपर भी काफी बड़े बड़े कोचिंग्स भी हैं, उनके भी करंट अफेयर के सेशंस होते हैं, वो करंट अफेयर भी आप देख सकते हो। क्लियर, तो करंट अफेयर की आपको काफी सुविधा मिलेगी। लास्ट टाइम पॉलिटी वगैरह ये भी आया था, इस बार लगता है कि उसके थोड़े से कम चांसेस है, मगर थोड़ा बहुत बैकअप आपका पहला किया हो तो वो कर लीजिए, नहीं तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं पॉलिटी के, वो भी आपको यूट्यूब के थ्रू मिल जाएंगे। यूट्यूब का ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करिए। क्लियर, क्योंकि हमारा समय से होगा, टाइम कम लगेगा। राइट, पैटर्न की मैं खुद एक सीरीज लेके आ चुका हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो पूरा 100% उससे आपको कवरेज मिलेगा, मगर वो जरूर आपको गाइडेंस कर देगा। 5-10 मिनट का वगैरह वीडियोस है, आपको बहुत समय देने की जरूरत नहीं। दिन में आप 30 to 45 मिनट्स भी दे दोगे, मेरा एक भी वीडियो वॉच करोगे। अब ये बोल रहे हैं कि सर आप अपना खुद का ही रिकमेंड कर रहा हूँ, भाई उतना शॉर्ट छोटा छोटा वीडियो किसी और ने बनाया, मुझे यूट्यूब पे नहीं दिखाया, बाकी लोगों के भी है, कंटेंट भी उनका भी अच्छा है। मैं किसी का ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुरा कंटेंट है, मगर मैंने छोटे छोटे बनाने की कोशिश की है जो आपको गाइड कर सके। क्लियर, कुछ विपो के वेबसाइट के ऊपर भी आपको कंटेंट मिलेगा, वहां से भी आप रीड कर सकते हो, वो सोर्स सबसे बढ़िया है। क्लियर, कुछ लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी से सर हम एमसीक्यू निकाल ले, चैट जीपीटी आंसर गलत देता है, आंसर की कोई गारंटी नहीं है चैट जीपीटी वाला सही आंसर होगा, उस चीज का अच्छे से ख्याल रखना। क्लियर, हाँ क्वेश्चंस वहां से भी आप क्रिएट कर सकते हो मगर वो गलत भी हो सकते हैं। क्लियर, उसके बारे में अच्छे से सोचिए थोड़ा। अब ये आ गया आपका, ओके, सो पेटेंट का 15 मार्क का, वो आपको बहुत सीरीज अच्छे से आपको गाइड करेगी। क्लियर, इसी चैनल पे, मेरे इग्नाइट एजुकेशन के ही चैनल पे आप जाइए, वीडियोस में वहां आपको दिखाई देगा, पूरा देखिए। बहुत सारी चीजों को मैंने ऐड करने की कोशिश की, हो सकता है इन फ्यूचर भी और एक दो क्वेश्चन वीडियोस और मैं लेके आते रहूं।
क्लियर। तो ये 75 क्वेश्चन इस तरह से आपके हैं। फिर उसके बाद में इनको सॉल्व करने के बाद इंग्लिश के पास आइए, इंग्लिश कंप्लीट करिए 15 मार्क का। ओके, अब इंग्लिश का कैसे, वोकैब के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, राइट, सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड, मीनिंग, अपोजिट मीनिंग, राइट। तो ये वर्ड आ गए तो थोड़ा सा पेपर वो रटने वाली चीज है जो कि हम कर नहीं सकते 10-12 दिन में। क्लियर, ऐसे चीजों को हम स्किप भी कर सकते हैं। क्लियर, बाकी चीजें ग्रामर वगैरह एक बार देख लो अच्छे से, आपने पहले भी किसी एग्जाम के लिए किया होगा, या कुछ क्वेश्चंस वहां भी यूट्यूब का आप सहारा बिल्कुल ले सकते हो। तो ओके, इंग्लिश पे करिए टाइम के हिसाब से। फिर बाद में मुझे लगता है एप्टी और रीजनिंग में मैं पहला प्रेफरेंस रीजनिंग को देता हूँ, कि यहाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कम होता है एज कंपेयर टू एप्टी। एप्टी में कभी कैलकुलेशंस भी अच्छे खासे आ सकते हैं, तो रीजनिंग पे फोकस करिए। फिर उसके बाद में आप एप्टी को सॉल्व करिए। क्लियर, और रीजनिंग में भी पहले पजल नहीं करना है, पजल बाद में किया जाए। पजल पहले कर लोगे तो फिर क्या होगा, टाइम पजल में भी कभी कभी बहुत समय चला जाता है, फिर पता ही नहीं चलता है। क्लियर, तो ये रहा हमारा पूरा, इस तरह से हमें एग्जाम के टाइम अटेम्प्ट करना है। अब टाइम कैसे डिवाइड किया जाए, देखो, पजल आप कोशिश करो कि दिन में 1 या 2 पजल करते रहो, तो पजल का पूरा टॉपिक आपका कुछ 10-15 दिन में भी आप प्लान करोगे, इसको अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो काफी पजल्स हो जाएंगे, अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर उसके बाद में एक सब्जेक्ट लेके पूरा दिन मत बैठिए कि आज पूरा रीजनिंग ही कंप्लीट करते बैठ रहा हूं, उसमें क्या होता है हमारा स्पीड बाद में कम 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 होते जाता है। तो आप टारगेट करिए कि मैं रीजनिंग के आज ब्लड रिलेशन या फिर बाकी डायरेक्शंस, ये ऐसे 2 टॉपिक करूंगा। ओके, फिर उसके बाद में एफटी का हो सकता है कि मैं आज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करूंगा। ओके, हो सकता है कल प्रॉफिट और लॉस 1 या 2 ऐसे टॉपिक कवर करते 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 जाएंगे। 1 या 2 टॉपिक कंटिन्यू दिन भर लेते बैठना नहीं है, 1-2 घंटे ऐसे हर सब्जेक्ट को देते देते जाने। यहाँ तुम आपका टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ भी इंग्लिश को भी आपको बहुत ज्यादा टाइम देते बैठने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा यहाँ दे दो और आधा या 1 घंटा यहाँ काफी हो गया, राइट। इन दोनों सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दे दिया, फिर बचते हैं 4 सब्जेक्ट। ओके, इनको 2-2 घंटे भी देते रहोगे तो कितने हो गए, 8, और ये 1-1 घंटा 10। क्लियर, एक दिन में पूरा सब्जेक्ट। उससे होता एडवांटेज क्या है कि जब मैं अगले दिन पढ़ने जाऊंगा ना उसी रीजनिंग को, तो मैं कल का भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेता। इससे होता क्या है कि एक सब्जेक्ट बहुत दिन के बाद नहीं आएगा, तो उससे हमारी रिविजन नहीं गड़बड़ा जाए। क्लियर, और बीच में टेस्ट भी देते जाना। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तो हम उस फॉर्मेट में नहीं आते पढ़ाई के। क्लियर, टेस्ट देते रहेंगे तो उसके होगा क्या कि पता भी चलेगा कि गलत कहाँ हो रहा। नहीं तो और क्या होता है कि हम किताब सामने रखते हैं तो हमें लगता है कि हम सब कुछ कर चुके हैं। तो इस माइंडसेट से हमें बाहर निकलने के लिए बीच बीच में टेस्ट भी देने, उसको एनालाइज करना है कि गलती कहाँ हो रही है, कहाँ स्पीड नहीं बढ़ पा रहा है। क्लियर, क्योंकि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। स्पीड सही से नहीं होगा तो ये चीजें नहीं अच्छे से होंगी। क्लियर, तो आपको अच्छे से इसको प्लान करना है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, टेंशन फ्री रह के जितनी पढ़ाई अच्छे से करोगे, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार इस पूरे एग्जाम का प्रिपरेशन कर चुके हैं। एग्जाम कभी भी होने दो। क्लियर, ये प्रपोज डेट है, फाइनल डेट नहीं है। जब आएगा मैं अपडेट करते रहूंगा, और इसके साथ मैंने ये भी बता के रखा है कि यही डेट कम होने के क्यों चांसेस है। उस मीटिंग में और भी डेट के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। क्लियर, सीजीपीडीएम चाहता है कि जल्दी से जल्दी प्रोसीजर पूरी हो जाए, इसी फाइनेंशियल ईयर में इसको कंप्लीट किया जाए। क्लियर, तो ये नहीं है बस हुआ नहीं, वो डेट को नहीं हुआ, कुछ और डेट आ गई, भाई सर नहीं आपने तो गलत बता दिया, ऐसे नहीं यार, वो प्रपोजल है। मैं बहुत बार समझा चुका हूं कि ये प्रपोजल है, जब आएगा वो अपने आप आपके सामने आ जाएगी। इस डेट को फाइनल हो गया ना तो फिर ट्यूसडे को ही आपको शायद पता चल जाए। क्लियर, क्योंकि फिर उसके आगे हॉल टिकट रिलीज करना है, ये वो, उसके लिए दिन काफी नहीं होगी। पर एजेंसी क्या है, उसका काम ही है एग्जाम लेना, तो उनका काफी प्रिपरेशन पहले से ही हुआ रहता है। क्लियर, तो उनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती है 10 दिन में कैसे मैनेज करें, उनको बस सभी चीजें, उनके सेंटर वेंटर सब कुछ तैयार रहता है उनके पास। क्लियर, उनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस सीजीपीडीएम ही ऑब्जेक्शन दे सकता है। क्लियर, तो वो जब आएगा मैं आपके सामने रख दूंगा। क्लियर, तो बस बने हो, बने रहो। क्लियर, चीजें अपडेट देते रहूंगा, मुझे खुद को भी इंटरेस्ट है इसलिए देता हूं, कुछ सेल करने का है नहीं। क्या सेल करता हूं मैं, आप पूरी सीरीज में देखिए कितनी चीजें मैंने सेल की है, कुछ नहीं। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी लेके आता हूं, उसमें मैं कोई कुछ और चीजें बताते नहीं रहता हूं। ओके, तो ये याद रखिए कि बहुत टफ भी पेपर है नहीं, मीडियम लेवल का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ओके, अच्छे से टाइम दे दीजिए, टाइम निकाल लीजिए, प्रिपरेशन करिए, सब कवर हो जाएगा, क्योंकि एक बार
कर चुके हो, अब रिवीजन टाइप से समझ के निकाल ले लीजिए। अगले 10-12 दिन आप मेंस की कर भी रहे हो तैयारी, तो अगले 10 दिन आप थोड़ा सा प्री पे फोकस करिए, अच्छे से मजबूत बनाइए आपका प्रिपरेशन। फिर उसके बाद में आगे गई डेट तो फिर मेंस पे कर ही सकते हैं ना, उसमें लॉस कुछ भी लॉस नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली जीरो लॉस, जो होगा वो बेनिफिट ही होगा। क्लियर? तो यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।